दोस्तों नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। तो हम अपने बहुत से वीडियोस में यह कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से किसी भी मामले में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कम नहीं हैं। केंद्र सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत का नारा हाल के दिनों में दिया गया है और इसी तरह से राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक नारा है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे को उन्होंने फलीभूत करके बता दिया है कि राज्य में सुकमा और बीजापुर जिले के बॉर्डर पर पुलिस की गोली से 3 लोगों की मौतें हो गई, लेकिन इस मामले में छत्तीसगढ़ भाजपा पूरी तरीके से खामोश है। जब छत्तीसगढ़ भाजपा खामोश है इस मामले में, तब क्यों नहीं कहा जाना चाहिए कि भूपेश सरकार ने आखिरकार गढ़ ही दिया है नवा छत्तीसगढ़। आखिरकार गढ़ ही दिया है नवा छत्तीसगढ़ जो हम कह रहे हैं, उसे वरिष्ठ पत्रकार और पीयूसीएल के पदाधिकारी कमल शुक्ला साहब ने अपने शब्दों में यह कहा है कि दोनों ही सरकारों की आदिवासियों के नरसंहार, जनसंहार या प्रताड़ना के मामले में दोनों ही पार्टियां मिली हुई हैं। यह आरोप लगाया है पीयूसीएल के पदाधिकारी कमल शुक्ला साहब ने। पुलिस के मुताबिक ग्रामीणों की आड़ लेकर नक्सलियों ने कैंप पर धावा बोला और आत्मरक्षा या कैंप की रक्षा के लिए पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी। यह स्टैंड है पुलिस का। सोशल मीडिया में एक लाइन हमने यह देखी कि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में वर्दी को छेदे बिना नक्सलियों की गोली पुलिस के जवानों को लग जाया करती थी और सीलेगर के मामले में यह हुआ है कि 3 लोगों की जो मौतें हुई हैं उसे माओवादी बताया जा रहा है। तो जो वीडियो चल रहा है भूमकाल समाचार में, उसमें जब सैकड़ों ग्रामीण थे तब पुलिस की गोली सैकड़ों ग्रामीणों को जुदा करते हुए सटीक निशाना लगाया उन्होंने नक्सलियों के सीने पर। तो इस तरह से जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, तो पुलिस की जब कई राउंड की फायरिंग हुई है, तब सिर्फ 3 लोगों की मौत हो गई है। कई राउंड कह देने का आधार हमारे पास यह है कि भूमकाल समाचार में जो वीडियो चल रहा है उसमें ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में राज्य में एक नारा चला करता था, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास यह नारे में ही देखने को मिला। आखिरकार आज भी बस्तर के स्थानीय लोग विकास से कोसों दूर हैं और इस कथित विकास सिर्फ सड़कें पुलिया बनाकर और कैंप की संख्या बढ़ाकर विकास का दावा कर रही है भूपेश सरकार भी। तो स्थानीय समाचारों को पढ़ने के बाद और भूमकाल समाचार के वीडियो को देखने के बाद हम जब यह सेगमेंट कर रहे हैं, तब हमने सबसे पहले जरा सर्च किया सोशल मीडिया अकाउंट को। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह इस मामले में खामोश हैं और बस्तर संभाग से मंत्री रहे केदार कश्यप और महेश गागड़ा भी इस मामले में खामोश हैं। मंत्री रहने के साथ ही मंत्री रहे केदार कश्यप छत्तीसगढ़ भाजपा में प्रवक्ता के पद की उनके पास जिम्मेदारी है। फिर भी केदार कश्यप अपने ही इलाके में हुई गोलीबारी के मामले में खामोश हैं। तो इसी तरह से महासमुंद में जब करप्शन का एक मामला हुआ, सुधाकर बोदले साहब ने जिलाधीश पर शायद आरोप लगाया, तब दुर्ग से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे दुर्ग से महासमुंद के मामले में एक्टिव हैं और इस मामले में वो एक्शन लेंगी यह दिखाई पड़ता है। लेकिन प्रवक्ता अजय चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता अजय चंद्राकर भी सीलेगर में हुई 3 लोगों की मौतों के बारे में खामोश ही हैं, महेश गागड़ा और केदार कश्यप की तरह ही। तो माना जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ भाजपा इस मामले में तटस्थ है। एक बड़े मुद्दे पर यदि राज्य की सबसे बड़ी विपक्ष तटस्थ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शायद यही है कि भूपेश सरकार में जो नारा है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ साकार हो गया है और गोलीबारी के मामले में 3 लोगों की मौत के बारे में छत्तीसगढ़ भाजपा खामोश है। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया
हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें हमारे वेबसाइट सरकार में छत्तीसगढ़ में उसने भी अभी तक एक शब्द निंदा का नहीं जारी किया है। ये वही भाजपा है जो अपने 15 साल के शासन के दौरान में आदिवासियों पर इस तरह के कृत्य लगातार करते रही है, लगातार निर्दोष आदिवासियों पर गोली चलाते रही है। तो वो उससे तो खैर उम्मीद नहीं है कि वो इस घटना की निंदा करे, मगर साथ में आप ध्यान रखिए कि वही कांग्रेस है जिसको जो है बहुत सारे बुद्धिजीवी और बहुत सारे वामपंथी भाजपा के विकल्प के रूप में बताती है, या साम्राज्यवादी ताकत जो भाजपा है, जो संप्रदायवादी ताकत जो भाजपा है, उसके एक विकल्प के रूप में बताती है, जिसके साथ कई राज्यों में समझौता करती है। वो लोग भी अब जान लें कि कांग्रेस जो है किस तरह से अत्याचारी है। आज जब पूरे देश में कोरोना को लेकर अपने जनजीवन को बचाने के लिए सारे राज्य लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे समय में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार अपने आदिवासी जनता को मारने में लगी हुई है।